and all. My name is Jagriti Sharma and I am the proud sister of author Yajat. But my parents say that Yajat is the proud brother of mine, and I agree. We begin with the lighting of the lamp along with the invocation of Lord Ganesh and Ma Saraswati. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाममित्रयवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शांति शांति शांति। I invite author's father, he is my father also. I invite Dadu to come and welcome the participants and take us through the journey of the books. इस जूम वेबिनार और फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, परम विशिष्ट उच्च अधिकारीगण, सम्मानित जर्नलिस्ट, रिनाउंड इंटेलेक्चुअल्स, लिटरेरी स्टॉलवर्ड्स, देश विदेश से जुड़े हमारे परिवार के प्रिय मित्र और सदस्यगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे परिवार के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिन है। इतनी बड़ी संख्या में रिमोट मीटिंग कराना एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। अगर लिंक टूट जाए, लाइट चली जाए, इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बियर विद अस। हम लोग कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की। मुझे याद आ रही है आज मेरी स्वर्गीय माताजी की, डॉक्टर तितली प्रसाद, ऑथर की दादी जी, जो हमें कुछ ही महीने पहले 21 सितंबर को छोड़कर चली गई। वह आज होती तो यजत की इस उपलब्धि पर उन्हें बड़ा गर्व होता। उन्हें यजत और उसकी बहन से बहुत लगाव है। मुझे यकीन है कि ये ट्रायलॉजी जो आज रियलिटी में बदल पाई, इसके पीछे डिवाइन इंटरवेंशन उनका जरूर रहा है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं श्री आशीष अग्रवाल जी को, जो यजत की बुक के पहले पब्लिशर थे, राइजिंग सन पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली। बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था जब पब्लिशिंग की हमने कोशिश करी किताब की। 2016 से 10 साल का था जब से यजत ये किताबें लिख के बैठा है, एक किताब फर्स्ट वाली, और उसको पब्लिश कराने में 2 साल लग गए। अगर आशीष ना होते तो यजत की ऑथर के रूप में ये जर्नी शुरू ही नहीं हो पाती। पर वक्त ने उन्हें असमय ही हमसे छीन लिया। बड़ी दुखद समाचार है ये कि आशीष हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स यजत पर हमेशा बनी रहेगी। जब यजत 2 साल का था तब से उसकी मम्मी सोते हुए उसको एक किताब पढ़ के सुनाती थी और वो सुनते सुनते सो जाता था। और ये सिलसिला चलता रहा बहुत साल तक, जब तक यजत खुद किताबें पढ़ने नहीं लगा। हमारे दोनों बच्चों ने 4-5 साल की उम्र में ही कंप्यूटर टाइपिंग सीख ली थी, तो यजत ने अपनी सारी किताबें खुद ही टाइप करी। इस ट्रायलॉजी का जेनेसिस तब हुआ जब भाई बहन में आपस में क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन हुआ 2015 में, और यजत जो है वो अपना टाइप करता गया। जब हमने उसका ये देखा कई दिनों बाद कि क्या टाइप कर रहा है, तो देखा कि कई सारे पेजेस टाइप कर दिए और बड़ी पावरफुल स्टोरी बना दी बच्चे ने। तो हमने कहा कि ये तो किताब बन जाएगी, इसको आप और लिखो बेटा, इसको कंप्लीट करो। तो इस तरह से 2016 में उसने क्वेस्ट फॉर द आर्कन क्राउन, जो उसकी ट्रायलॉजी की पहली किताब है, वो लिख दी थी। यहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप जो है कंप्यूटर टाइपिंग जरूर सीखिएगा। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि आपको सारी जिंदगी कंप्यूटर्स के बीच ही गुजारनी है। प्लीज लर्न टाइपिंग।
यजत को रीडिंग का बचपन से ही शौक रहा। ही इज एक्सट्रीमली वेल रेड। अगर मैं कहूं कि इसने हजारों से हजार किताबें पढ़ी हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमेरिकन लाइब्रेरी, CSOI लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, जाने हम इनको कहां कहां लेके गए, दरियागंज मार्केट। फिर हमने किंडल अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन दिलाया। जब सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज में हम जाते थे तो यजत हमेशा अपनी किताब लेके साथ में जाता था और हम मना करते थे कि बेटा अच्छा नहीं लगेगा, बट वो बॉदर नहीं करता था। धीरे धीरे सबको समझ में आया कि ये थोड़ा सा अलग है, और टीचर्स के साथ भी स्कूल में काफी झगड़े हुए इस बात को लेके। ये जो फिक्शन नॉवेल्स थी ये उसकी एक तरह की ऑक्सीजन थी। 2016 में पहली बुक लिखी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 29 जुलाई 2018 को ये लॉन्च हुई। बुक को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यजत का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, रायपुर, विशाखापट्टनम में तमाम प्रोमिनेंट स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ यजत ने इंटरेक्शन किया। उन स्कूल्स ने यजत को सम्मानित किया। सबसे अच्छा तब लगा जब सितंबर 2019 में विशाखापट्टनम लिटरेरी फेस्टिवल से एज ऑथर यजत को इनवाइट किया गया, और वहां लिटरेरी वर्ल्ड में एक बड़ी जानी मानी फिगर हैं, बड़ी रेस्पेक्टेड फिगर हैं, मैडम संध्या गुट्टे। उन्होंने यजत का इंटरव्यू लिया। मैं आपको अब यजत की जो फर्स्ट बुक की जो जर्नी है उसका एक शॉर्ट वीडियो शेयर करना चाहता हूं। चलिए, जब तक वीडियो लग रहा है, यजत का नाम का अर्थ होता है भगवान शिव का सौम्य रूप। जैसे भगवान शिव, अभी महाशिवरात्रि भी गई है, तो जैसे भगवान शिव जब सौम्य रूप में ध्यान करते हैं तो पूरी सृष्टि में एक तरंग छिड़ जाती है। यजत जब अपना कोई भी काम करते हैं तो उसको इतनी तन्मयता से करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। फोकस बहुत रहता है। लॉकडाउन में यजत जो है वो यहाँ आ गए थे, 1 साल से मेरे पास ही हैं। त्रिपुरा में एक गजब का एक एनवायरनमेंट, बहुत ही स्पिरिचुअली चार्ज्ड अप है। यहाँ पर आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। लॉकडाउन में यहाँ आने के बाद त्रिपुरा के उस एनवायरनमेंट में उनको वो क्रिएटिव चीज रिचार्ज हुई, और इन्होंने फटाफट टाइपिंग शुरू कर दी बाकी दोनों बुक्स की। हम सभी को बड़ा गर्व है कि यजत की बुक्स लोगों को पसंद आ रही हैं। मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के जमाने में, तो प्लीज ऐसा मत समझिए, कंपटीशन बहुत कम है। ये वीडियो चल गया, मैं 1 मिनट आपको ये वीडियो दिखाता हूँ।
read. It's in one of my favorites list. It is, and I'm very surprised that Yajat, who's such a small boy, he's just like 2 years older to me, and he has wrote a book so big and like so interesting. तो लॉकडाउन में यजत दिल्ली से त्रिपुरा आ गया, और जैसा मैं कह रहा था कि त्रिपुरा एक बड़ी अमेजिंग जगह है, और हमारा घर जो है एक बड़ा बोरिंग जगह है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के नाम पर बस ये क्रिएटिविटी टाइप की चीजें ही हैं। तो ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया, इन सब से बच्चे बहुत दूर रहे बचपन से। मैं यहाँ बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, जब तक आप किसी अच्छे कॉलेज में एंटर ना कर जाओ, प्लीज आप कोई सोशल मीडिया का अकाउंट मत खोलना। जैसे मैं आपको कह रहा था कि कंपटीशन आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे बच्चों को खा गए हैं। तो अगर इन चीजों से आप बचे रह गए तो आप वैसे भी बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो यजत की बुक्स जब तीनों ट्रेंडिंग में आई और हमें पता चला, फोन आने शुरू हुए, तो तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि अमेज़न पे मिलियंस ऑफ बुक्स छपती हैं। 1, 2, 3 नंबर पे तीनों बुक्स होना एक बहुत ही रेयर मोमेंट थे, बड़े गर्व की बात थी। काफी घंटे रही, हमने तुरंत स्क्रीनशॉट लेके प्रिजर्व किया, आप सबसे शेयर किया। इस पूरी जर्नी एक मैसिव टीम एफर्ट है, जो आज यजत की 3 किताबें हैं, और बहुत सारे मित्रों ने बहुत तरीके से हमको सपोर्ट किया इसमें। मैं खास करके दो तीन लोगों का नाम लेना चाहूंगा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा। श्री देवेंद्र नाथ दुबे, जो आगरा में रहते हैं और मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक सक्षम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। देवेंद्र भैया हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा अंश है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है, और हर चीज में तन मन धन से हमारे साथ रहते हैं। और बुक्स की पब्लिशिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और बुक्स की पब्लिशिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, रिनाउंड मैथमेटिक्स जीनियस श्री राजेश सारस्वत नोएडा से, उनकी अपनी मैथ्स की बड़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स हैं, उन्होंने बहुत गाइड किया हमको शुरू से और काफी हैंड होल्डिंग करी। इसके अलावा जो वंडर हाउस बुक्स के श्री प्रशांत पाठक हैं, जो आज वन ऑफ द पैनलिस्ट हैं, उन्होंने हमको बिल्कुल इतना मेटिकुलसली सारे कंफ्यूजन्स, मैंने उनको बड़ा परेशान किया, मतलब प्रशांत से माफी भी चाहूंगा, और इन दोनों ने इतना गाइड किया कि हम ये बुक्स पब्लिश कर पाए। अदरवाइज हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये कैसे होगा। यजत इज वेरी शाय, ही डजंट लाइक पब्लिसिटी, वो अपनी दुनिया में मस्त है। हम भी उसको वैसे ही चाहते हैं कि जो उसको अच्छा लगे। वो स्कूल शोज में जाने से या मीडिया इंटरेक्शन करने से मना कर देता है अक्सर। ही सेज कि इट डजंट एक्साइट हिम। हम खुद ही मार्केटिंग की दुनिया नहीं जानते, तो बस कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स बना लिए हैं, तो उसी पे चला हुआ अभी तक। और 10th के उसके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। मोर देन अ सक्सेसफुल ऑथर और एन इंजीनियर विच ही वांट्स टू बिकम, हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करे। जुलाई 2018 में जब पहली किताब लॉन्च हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तब मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि ईश्वर करे अपनी लेखनी में यजत और गहराई से रम जाए, कि ईश्वर करे अपनी लेखनी में यजत और गहराई से रम जाए, एक अच्छे लेखक के साथ एक अच्छा इंसान भी बन जाए। उसका हर प्रयास हमारे परिवार के लिए एक बड़ा पर्व हो, और आपके आशीर्वाद से इस देश को यजत पर गर्व हो। और आज 2.5 साल के बाद मैं इन 4 पंक्तियों से अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि यजत के प्रयासों पर हम सबको नाज है, कि यजत के प्रयासों पर हम सबको नाज है। परिश्रम और फोकस ही उसकी सफलता का राज है। एक बहुत बड़े टीम एफर्ट की खुशबू का ये स्वाद है, और आप सबकी दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है। थैंक यू। It is now time to interact with the panelists. To begin with, I would request esteemed panelist Shri Anish to shower his blessings on Yajat.
Shri Anish shares his name with my father, who is also Anish. Shri Anish is a spiritual teacher and a family friend. Once a successful corporate CEO and an entrepreneur, he left to live in the Himalayan city of Dharamshala, where he initiated Sadhu Sangh to raise collective human consciousness. Shri Anish ji. Thank you very much. Thank you, Anish, for giving me this privilege and this honor to be able to speak to all of you, and especially Yajat. It is such a blessing and a proud moment for not just you as family, but for all of us to have a child amongst us, to have such talent, such brilliance amongst us. कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. I went through some of the blurbs of the book. किस विषय में है ये किताबें? पहले तो कुछ चीज़ों ने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया पॉजिटिवली कि 5 साल की उम्र में यजत ने टाइपिंग सीखा. 10 साल की उम्र में पहली किताब लिख डाली. And in next 3-4 years, he wrote Trilogy, which is a feat in itself. It's a brilliant feat in itself. तो बड़ा अचंभित किया इस बात ने मुझे. प्रतिभा के धनी हैं यजत. बट फिर मैंने थोड़ा और गहराई में जाके देखा किताबों के विषय को और किताबों की स्टोरी लाइन को और कैसे वीव हुई हैं ये. So my dear friend Anish Prasad, I spent time in looking into all of that. यजत मैंने पूरी किताबें तो नहीं पढ़ी आपकी, बट मैंने गहराई से उनको देखा, समझने की कोशिश की. किताबों के माध्यम से ऑथर को जानने की कोशिश की क्योंकि हर लेखनी लेखक की अभिव्यक्ति है. हर लेखनी में उस लेखक का यानी राइटिंग में ऑथर का कुछ अंश झलकता है. सो कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंगली उभर के सामने आई. एंड आई फेल्ट ग्रेट दैट आई नो यजत एंड आई नो यजत फैमिली. आई फेल्ट प्राउड ऑफ इट. क्या थी ये चीज़ें? लेट मी टॉक अबाउट दैट. पहला, इस किताब में जो 4 एक्टर्स हैं या 4 प्रोटैगनिस्ट हैं, जो 4 हीरो हैं, उन चारों के पास यजत ने इंट्रोड्यूस किया 4 एलिमेंटल पावर्स, विच देन मीन्स कि यजत में मैच्योरिटी है एलिमेंट्स की पावर को समझने की. एक 10 साल के बच्चे में, जो अब 14 का है, इतनी प्रतिभा है, इतनी मैच्योरिटी है कि वो 5 महाभूतों को समझ पाया. और ना सिर्फ समझ पाया, उनको एक इमेजिनेटिव फ्रेमवर्क में अपनी किताबों में, अपनी राइटिंग में उतार पाया. सो आई थॉट दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रोक. दिस शोज द डेप्थ ऑफ यजत्स बीइंग. यजत, इसमें से कुछ बातें तुम्हें कुछ सालों में डिकोड कर पाओगे. आई होप इसकी रिकॉर्डिंग रहे आपके पास. Because I use the statement depth of Yajat's being. Yeah. तो ये बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज दिखा मुझे कि 4 एलिमेंट्स को किस तरह से उसने यूज किया. फिर आगे बढ़े हम कहानी में. फिर मैंने देखा कि इन चारों प्रोटैगनिस्ट में यजत ने कुछ क्वालिटीज बिल्ड की हैं उनके कैरेक्टर में. अपनी स्टोरी के हीरोज के कैरेक्टर में उसने कुछ क्वालिटीज बिल्ड की. देन आई लुक्ड एट दोस क्वालिटीज केयरफुली. कुछ क्वालिटीज के नाम देता हूँ. ये इसलिए ज़रूरी है हम सबके लिए बिकॉज जीवन में बहुत समय लग जाता है इन क्वालिटीज़ को पकड़ने में, समझने में. और यहाँ एक 10 साल का, 12 साल का बच्चा जो इन क्वालिटीज़ को पकड़ के अपनी किताब में उतार पाया. वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप महत्वपूर्ण क्वालिटी है. बुद्ध ने बोला मैत्री इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिंग. मित्रता, फ्रेंडशिप इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. ये यजत अपनी किताब में उतार पाया. उसने ये कैरेक्टर दिया अपने प्रोटैगनिस्ट को. दूसरा, उसने जो कैरेक्टर दिया, जो प्रतिभा दी, इज सैक्रिफाइसिंग. तीसरा, करेज दिया उसने. चौथा, कन्विक्शन दिया उसने अपने कैरेक्टर्स को. करुणा दी अपने कैरेक्टर्स को टू फील द पेन ऑफ द अर्थ बिकॉज द अर्थ नीडेड टू बी सेव्ड फ्रॉम द डार्क वर्ल्ड. अगर आपके भीतर वो करुणा नहीं है तो आप अर्थ को डार्क फोर्सेस से सेव नहीं करने का सोचोगे एज चिल्ड्रन और इवन एज ग्रोन अप.
बट यजत ने ये सोचा। अगर यजत अपनी राइटिंग में ये प्रतिभाएं अपने कैरेक्टर्स को दे रहा है, साहस, आस्था, त्याग, करुणा, मित्रता, विवेक, हाँ, इंटेलिजेंस, विजडम, अगर यजत ये अपने कैरेक्टर्स में बिल्ड कर रहा है तो ये सपना तो नहीं होगा, क्योंकि मैं वही लिख सकता हूं जो मेरे अनुभव में है। हाँ? कई बार हम उस अनुभव को इमेजिनेशन का नाम देते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इफ यू अंडरस्टैंड human mind and psychology deeply, you cannot even imagine that which you've not experienced. इस जन्म में या पिछले जन्म में। हाँ, let's not go into that track. तो अगर यजत ने अपने कैरेक्टर्स में ये क्वालिटीज डाली through his imagination as a form of a story, तो ये सिर्फ ख्याल तो नहीं है। ये क्वालिटीज या तो यजत में किसी अंश में हैं, या यजत को इन क्वालिटीज का आभास है, या यजत ने इन क्वालिटीज को अनुभव किया है अपने भीतर। और ना सिर्फ अपने भीतर, उसने आई एम श्योर अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में, अपने एक्सटेंडेड परिवार में, अपनी सोसाइटी में, वेयर ही इज ग्रोइंग अप, उसने इन वैल्यूज को अनुभव किया कहीं ना कहीं, राइट। उम्र बीत जाता है इन 5 क्वालिटीज को बिल्ड करने में अपने कैरेक्टर में। एंड हियर वी हैव अमंग अस a young boy who is writing, who is building these qualities as characters in his characters of the books. I think there is a beautiful blessing in that. तो यजत, मेरे को ये देख के तुम्हारे कैरेक्टर में I could see through your personality, your own character, which is, I think, beautiful. Another thing which kind of came as a beautiful surprise to me, I'm also an author, यजत, मैं भी लिखता हूँ। मेरी पहली किताब भी पब्लिशिंग में है। I've gone through the pains of publishing process. मैं समझ सकता हूँ कि अनीश, आप और आपके सब मित्रगण किस प्रोसेस से निकले होंगे। बट यजत, किताब लिखने के लिए 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए किसी भी किताब को लिखने के लिए। आई राइट ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स, आप इमेजिनेटिव स्टोरीज पे लिखें, बट ये 5 चीजें चाहिए कुछ भी लिखने के लिए, किताब स्पेशली लिखने के लिए। इमेजिनेशन, इसके बिना नहीं लिखा जा सकता। करेज, इसके बिना नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आपकी लिखी हुई चीज को ठुकराया जा सकता है, तिरस्कार किया जा सकता है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो अगर आप में करेज नहीं होगा तो आप नहीं लिखोगे। मैच्योरिटी, अगर आप में मैच्योरिटी नहीं है तो आपकी लिखी हुई चीज लोग पसंद नहीं करेंगे। कन्विक्शन, कि जो मैं लिख रहा हूं, या जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं, या जो मैं अपनी राइटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, ये सही हो, मैं इसको फील करता हूं अपने तहे दिल से, अपने हृदय में। सो कन्विक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फ्रेंड्स, इज फोकस। विदाउट एन एब्सोल्यूट फोकस यू कैन नॉट कंप्लीट अ बुक। आप लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपनी पोयम की, अपनी राइटिंग की, अपनी पंक्तियों की, बट विदाउट अ डीप फोकस यू कैन नॉट कंप्लीट इट। And here again, among us, we have Yajat, who completed not just the first book, but a trilogy. So Yajat, तुम धनी हो इस आशीर्वाद के जो तुम्हें प्रभु से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने वृद्धों से मिला. That these 5 qualities, you've captured it at this age itself. Amazing, beautiful. 2 चीजें और कहना चाहूंगा before I end, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया यजत. उन 2 में से पहली चीज, तुमने अपनी किताब में एक टीचर को इंट्रोड्यूस किया, द स्कैवेंजर. अमेजिंग यजत, क्योंकि जिंदगी में अगर टीचर ना हो तो जिंदगी भटक सकती है मेरे दोस्त, माय यंग फ्रेंड. तो तुमने एक टीचर को, और बहुत अच्छी तुमने उस टीचर को स्थिति दी, तुमने उस टीचर को एक बहुत अच्छी पोजीशन दी अपनी किताब में, स्कैवेंजर को. अमेजिंग, दिस इज अनदर ब्रिलियंट स्ट्रोक. और इसी के साथ तुमने इस किताब में गुरु को इंट्रोड्यूस किया. वाह भाई वाह, दिस इज कॉल्ड अ मास्टर स्ट्रोक नाउ यजत. तुमने एक गुरु को इंट्रोड्यूस किया, पायरोस. वाह, ये वो गुरु है पायरोस जो स्कैवेंजर को और आपके 4 प्रोटैगनिस्ट को मार्गदर्शन दे रहा है. यजत, यू वॉन माई हार्ट माई डियर यंग फ्रेंड, because at this age if you can understand the power of a guru and the brilliance of a teacher in your life, जो तुमने किताब में डाला, man, you're on an absolutely right path. तुम्हें
तुम्हें कोई रोक नहीं सकता यजत. You won my heart. Yeah, I will speak to you personally one of these days. एक दो चीजें और छोटी सी कहना चाहूंगा. पहला, कुछ साल पहले आई वेंट टू, एंड दिस इज स्पेशली फॉर यजत. यजत तुम सुन रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ. कुछ साल पहले आई वेंट टू स्कॉटलैंड इन इंग्लैंड, and I went to a place in Scotland called Edinburgh. If you know, Edinburgh has a lot of old monuments. My friends took me to the same cafes, same monuments where J.K. Rowling used to sit and she wrote Harry Potter. Then I asked, why did J.K. Rowling sat in these cafes among these old monuments and wrote the book here? And these friends said, because she wanted to feel the story that she's writing and she wanted to be inspired. So your surroundings also inspire you. That field जो आपकी चेतना को जगाता है, प्रकाशित करता है उस तरह का कुछ लिखने के लिए. I'm just sharing this as an advice to you, that be in those spaces which inspire you to write. Be in those surroundings, those sangha, those ecosystems which inspire you to write. And I'm sure you're already in those spaces. Lastly, Yajat, again, this is for you. My dear young friend, you've got a lot of success already. तुम्हारी शायद अभी दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई, बट तुम्हारे पास सक्सेस उतनी आ गई है जो बहुत लंबी दाढ़ी वालों के पास भी नहीं होती. Yeah, so you've got a lot of success. Beautiful. But with success, a big responsibility comes. I don't want to weigh you down. What is this responsibility? The responsibility, Yajat, is to inspire the world around you. Inspire the world with your success, inspire the world with your truth, inspire the world around you with these 5 qualities that you were already acquired. Yeah. So just do not keep this success to your own self. Celebrate and spread this success all around, my young friend. With that, I wish you all the love. I wish you all the blessing. I wish you all the success. Keep making all of us proud. Thank you. Thank you, Yajat. Thank you, Anish. Beautiful. Thank you, Sri Anish ji. Now I invite renowned educationist and author Sri Amitav Ghosh sir to say a few words about Yajat. Sir is the founder of Bhavan's R.K. Sarda Vidya Mandir Raipur. He has attended management development programs at IIMs of Ahmedabad, Bengaluru, and Kolkata. Students under his tutelage have been awarded Rashtriya Bal Shakti Puruskar. He gave his blessings to Yajat by reviewing his first book. Shri Amitav Ghosh, sir. Okay, good evening, everyone. Am I audible? Yes. Okay. First of all, congratulations, Yajat, and for this wonderful opportunity. And I think when I was among those fortunate people into whose school Yajat had come to do a session with the kids. And I remember 2017 when he had just written the book, and we were, launching, and the book was launched, and it had a review of mine at the back. And that was the time we had invited Yajat, and he had come and spoken to the children. Now it's been 4 years, and Yajat has finished his third book. Proud father Anish ji was kind enough and to send me the details of the books. And when I went through, as an educationist, I felt that a 14-year-old conceiving of a trilogy with the elements, incorporating the elements into the characters itself something which amazes, me. The way the characters have been connected, the way the 3 books have been so nicely interconnected, and the continuity in the books, I think it all speaks of one thing in childhood, and that is the power of dreams. I think when Yajat had come as a student of class 7 to my school, we were all astonished at how could a boy of class 7 write a 384-pager. Today's school children hardly read books. It's a task to get them reading. And I think in that context, Yajat, stands out not only for writing the books, but also for being a very avid reader. And I think these books come out
as a these books basically I think are an ode to his reading, to his thoughts, I mean, to me, it just thinks I could just tell one thing: it shows the power of dreams. Brilliant work, Yajat, and I think you have been an inspiration to a lot of youngsters, lot of children of your age, and I hope to see you among the bestseller charts. And I think you're already doing great. Keep doing great, and God bless you. Thank you, Anishji. Namaste friends, this is your author, Yajat Sharma. 2 years back, in 2018, when I was 12 years old, I had conceived my trilogy, The Four Elementals. The first book in the series is The Quest for the Arcane Crown book. Actually, when I had written the second and the third book, I decided to revise the first book by incorporating various suggestions that the readers gave. I've also made it more interesting. The book is available on Amazon, Flipkart, as well as Notion Press stores. For 3 days, from 21st March to 23rd March, I would be giving the ebook free on Amazon Kindle. Today, friends, I am also releasing the book poster of the revised edition. Thank you for your time. Keep supporting me. And also, please don't forget to give your feedback. Thank you. I would now request Shri Prashant Pathak, publisher at Wonder House, to please share his thoughts about Yajat. Shri Pathak is recognized as one of the youngest publishers in the publishing world. He has headed EDDA USA as a business head for the Asian market. Shri Prashant Pathak, sir. Thank you. Thank you for inviting me. I'm very humbled to be in the presence of Sri Anish and Ghoshji and Anishji. Thank you for inviting me on this occasion. I've been part of Yajat's journey from last 4 years, and I've been seeing him grow, and I've seen the book and a couple of things quickly I want to say. I have nothing much to say. Sri Anishji has brilliantly put out the book. I mean, I could never think it from that way, the way he has explained. But the very first thing I want to bring out is I see a lot of posters and a lot of videos which are going around where you have been, Anish, have been asking to bless Yajat. I think it's on the other, it's the other way around. We are very blessed to have him and doing what he is doing right now. This is not a small feat, writing 3 books, a trilogy, and in such a manner and beautifully, in a very beautiful manner. The other thing which I like to say is what you're seeing now in Yajat is we are just taking out wrappers. The real gift is inside. And we have just taken out 3 wrappers of this gift, and there are hundreds of wrapper inside till we see that epic or a brilliance shine. So it is just a matter of age and time, and when this fruit matures, we will see wonderful things coming out from him, not only as an author but as an individual, as a human. That's what I personally feel. And thirdly, and the most important point, which I would like to share with everyone, that we all are, whosoever is watching, is part of this wonderful journey. And as a publisher, I know how difficult it is to sell books, how difficult it is to promote books. And all of you, we come with this responsibility that we work on our fair share and like, share in this digital age, promote this book only if you like it. I would definitely like to mention this. When I read this book, and at one point in my mind I blank out that this has been written by a 14-year-old. You will never be able to imagine that this is work of such a young age child. This is something which has been written very professionally. It has all the elements of a successful book, and that puts us in a position that we all like, share, promote this book as much as possible, and that's pretty much it. And I look forward to being a part of this journey. I see that there will be many more books.
I say books because I'm a publisher myself, so that's my vested interest there. But anything else Yajat would do, I would love to be around him. Thank you, Anishji, for inviting me, and good luck, Yajat. Good luck to the family. Namaste friends. This short video is to inform you about the book poster of the second book in the trilogy, The Four Elementals. The name of the second book is The Skull Warrior. I will be launching it along with the revised edition of the first book and the third book on 21st March through the platform Zoom. I will be giving all the three books in the Four Elementals series for free from 21st March to 23rd March. Please download it from Amazon Kindle. And yes, please don't forget to give a valuable feedback. Keep supporting me. Thank you. Bye. I would now request Sri Ashish Gupta, renowned professor of the English literature at Tripura University and the founder member of Northeast Writer Forum, Tripura chapter, to bless Yajat with his kind words. Professor Ashish happened to be the youngest professor in Eastern India, an acclaimed painter and a filmmaker. His write-ups on various topics, socio-economic and cultural moorings of various ethnic groups in Northeast India were published in internationally acclaimed journals. Shri Ashish Gupta, sir. Hello, everybody. Am I audible? Yes. Yes. Thank you so much for giving me this great opportunity to be on live on this training platform. And I wish all the blessings for Yajat and his family, Anish, his father, his doting father, mother, grandfather, everybody who has supported him in this venture. Being an academician, I have a slightly academic take on this entire thing, the trilogy. You know, when we speak about children's literature, we find that most of the time it's adults writing about children, and it is being promoted as children's literature, though it comes from the vantage point of an adult's, perspective. This is a very happy change, let me tell you, because we look forward as academicians and critics for authors of children's literature who are themselves children. And Yajat has made a dent here because he has proved that at this very tender age also, he has created a trilogy, which in itself is a great Herculean task. As an academician and an author myself, I know how difficult it is to conceive of even a 10-page article, And imagine a kid writing a trilogy. Hats off to him, hats off to his parents for all the support that they've given him. And one great thing about him is that he has conceived about something which we call is a cosmic value system. The notion of the dark world, the good and the evil, the conflict between the two, the introduction of the teacher and the guru, as has been already pointed out. All these things bring into the ambit of literature a canvas which is full of an understanding of the cosmos. This is very, very important. I had a small interaction with Yajat yesterday for the first time, and I was really deeply impressed with the amount of focus that he has. And I could also, as I interacted with his father, understand that for him, writing a book is like going into a trance, a samadhi, or a meditation. And in literature, we call it a creative frenzy. In that particular moment of time, the entire world collapses into a focal, small point of existence. And once you are out of it, once you are through with your venture of writing, your creativity, you are totally spent out. Now, to write a book is not only just a documentation of all your thoughts, but an absorption of all the things around you and bringing it down into an assimilation so as to percolate it into a value system and present it to the reader. Now, that is a great thing which I have found in these two books which I have read. The third one I'm reading right now. First two books I've read in almost 2 days. I thank Anishji again for giving me the books late, yesterday, last night. And what an amazing journey it was. I was awake till 3 a.m. in the late night, and I was reading them, and I really enjoyed reading them. It was like a time machine, let me tell you. It took me back to my own childhood. And that is something which I cherish the most.
Forgetting every other thing on this world, for an adult like me, for a person who was across the other side of 50, to travel back to his own childhood on the basis of a time machine, a book, is itself a great feeling. I would ask Yajat to keep on with his great, power of writing. At the same time, I would also ask everybody else to also allow him the space and the time to grow in his own sweet time. This is very important. Uh, I appreciate the fact that he is not very interactive, because most of the people like us who are very interactive are gradually losing on our creative energies. As long as Yajat has his own small corner of his creativity, as long as he has the shelter of his creative mind, let him grow and flourish in the years to come. This is very important for him. Let us all give him the time and the space to grow. Okay, and this trilogy is not just the end. It's the beginning of a longer journey. It's a roadmap which will take him to greater places and greater heights. We are only puppets in this entire game of time. Let me pray to the Almighty to present him with all the powers that will lead him to greater creative abilities and heights. So again, thank you all. Wish him all the best. Thank you so much. Thank you, sir, for your blessings for Yajat. It would have been a great pleasure if Sri Manas Paul would have been here as a panelist. Unfortunately, he is traveling. Sri Manas Paul is a journalist and an author. His book titled Eyewitness is an authentic take on conflict situations. He has reviewed the first book of Yajat. Yajat has benefited a lot from his encouragement and blessings. Namaste friends, I have already launched the book posters of the first and the second book in my trilogy, The Four Elementals. This video is to inform you that I am launching the third book poster of the third and final book in my trilogy. The name of the third book is The Pages of Destiny. On 21st March through Zoom, I will be launching all the three books. There will be a big celebration. Please download all the ebooks that are free on Amazon Kindle from 21st March to 23rd March and bless me through your reviews. In the next video, I will be releasing the bookmarks of the three books in my trilogy. Please stay tuned. Keep supporting me. Thank you. Bye. I invite Munna Chacha, Sri Ravendranath Dubey, who is a friend, philosopher, and guide to all of us. He has always stood in thick and thin with us and is a close witness to Yajat's journey. Munna Chacha. श्री अनीश जी, डॉक्टर गुप्ता, पाठक सर और सभी लोग जो हमारे साथ में यहाँ जूम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमस्कार. The biggest problem of speaking at the last, the special demerit is you forget everything which you have prepared. So actually I have forgotten everything after listening to Shri Anish, Dr. Gupta. So sorry, Yajat, I'll have to speak on my own. Whatever I prepared, I have forgotten. So I am taking clue from what Mr. Anish said. Anish जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है कि जो यजत ने अपने चरित्रों को, अपने कैरेक्टर्स को जो शक्तियां दी हैं या जो कैरेक्टर्स उनके अंदर उन्होंने डाले हैं, वो वाकई वो कैरेक्टर्स उनके अंदर हैं और वो कैरेक्टर्स लाए गए हैं उनके अपने माता पिता द्वारा और उनके द्वारा एक जो इकोसिस्टम, एक वृहद परिवार का जो इकोसिस्टम उन्होंने तैयार किया है, उन सभी से मित्रता, साहस, सहयोग, ये सब जितनी भी ट्रेड्स हैं, ये सब जितने भी गुण हैं, ये उस परिवार से निकल करके आते हैं. डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से यजत शर्मीले हैं. मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं सर. वो थोड़े से शर्मीले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो मैं व्यक्तिगत गुणों के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि अनीश जी और डॉक्टर गुप्ता, दे आर द अथॉरिटी इन स्पीकिंग रिगार्डिंग द राइटिंग्स एंड द बुक्स. आई एम नॉट. आई एम जस्ट अ मियर रीडर ऑफ व्हाट यू पीपल राइट. लेकिन यजत के अंदर जो व्यक्तिगत गुण हैं वो ऐसे गुण हैं जो एक
सामान्य व्यक्ति को एक महान व्यक्ति बनाता है। उनके अंदर बचपन से ये सारे गुण हैं। इन गुणों में जो मैं सबसे ज्यादा पाता हूं वो है एक विनम्रता। यजत एक बहुत ही विनम्र बालक है। आप अगर घर में उनको, अब इनके माता पिता, बहन और हम लोगों के बीच में अगर देखेंगे तो शायद आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यही बालक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसने 14 वर्ष की उम्र में एक ट्रायलॉजी लिख दी है और 10 वर्ष की उम्र में उसने एक किताब कंसीव कर ली थी, 12 वर्ष की उम्र में वो किताब छप गई थी। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान बच्चे के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप परिवार के बीच में देखेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये बालक वही है, क्योंकि ये अपनी माँ से एक बच्चे की तरह जिद भी करेंगे और अपनी बहन से कभी कभी लड़ भी लेते हैं। सॉरी यजत, मुझे कुछ बातें परिवार की बाहर लानी पड़ रही हैं, आई एम सॉरी। तो यजत एक एकदम बाल सुलभ सरलता जिसे कहा जा सकता है वो उनके अंदर है, विनम्रता उनके अंदर है, बड़ों का सम्मान एक विलक्षण गुण है जो यजत के अंदर है। आप लोग अगर कभी उनसे मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर से कभी आप मिलेंगे तो आप पाएंगे कि ही सो हम्बल, सो सॉफ्ट, और आपसे इतना घुल मिल के इतने प्रेम से आपसे बातचीत करेंगे, वो है। तो ये जो गुणों की बात अनीश जी ने की थी, उसी पे मुझे एक छोटा सा श्लोक आ गया जो आपके जैसे किसी महान व्यक्तित्व ने, महान संत ने कभी कहा, लिखी होगी कि अभिवादनशीलस्य वृद्धम यत् अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच में भूल गया, कि जिसमें ये कहा जाता है कि यदि बड़ों का आप सम्मान करते हैं, आसपास के लोगों के सम्मान और सेवा करते हैं, तो उसमें 4 आपके गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों जो गुण हैं ये निश्चित रूप से यजत आपके अंदर, ईश्वर, ऐसी मैं कामना करता हूं कि ईश्वर आपके अंदर लगातार बढ़ाता रहे और इसी प्रकार आप ऊंचे से और उच्चतर उठते चले जाएं। बातचीत तो आप कम करते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है, और अनजान आदमी अगर हो तो निश्चित रूप से आप थोड़ा उससे कम बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी आप अभी यजत को देख रहे हैं, जयपुर के समय में 2007-8 के समय में यजत और भी कम लोगों से बात करते थे, कम घुलते मिलते थे। लेकिन दिल्ली आने के बाद में एक विशेष व्यक्तित्व हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, जिनके कारण से यजत के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आया, और जो एक समाज, सामाजिक व्यवहार, व्यवहारिकता, इन सब का जो एक ज्ञान होता है, लोगों से सामाजिक संबंध कैसे बनाने हैं, व्यवहारिकता क्या चीज होती है, उन सब का यजत के अंदर बहुत जबरदस्त प्रगति हुई है। तो ऐसे व्यक्तित्व को, जिनको हम सभी समाज में मिस्टर सोनल अग्निहोत्री के नाम से जानते हैं और वो परिवार में सोनल चाचा के नाम से जाने जाते हैं, तो आई वेलकम सोनल चाचा, मिस्टर सोनल अग्निहोत्री इन दिस फोरम। सोनल सर, काइंडली आप अपना वीडियो ऑन करके आप ज्वाइन करें। मीनवाइल मैं अब जब आप देखेंगे कि सोनल चाचा शाम को, बच्चे इनका बेसब्री से दिल्ली में इंतजार करते थे, और जब सोनल चाचा आते थे उसके बाद में बच्चों का, जागृति, यजत और सोनल चाचा का एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, एक चर्चा स्टार्ट हो जाएगी जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगी। और उसमें जो चर्चा आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये बौद्धिक स्तर पे ये बालक जो 8 साल, 10 साल, 12 साल का लग रहा है, लेकिन अगर बौद्धिक स्तर से आप देखेंगे तो ये बालक कम से कम 25-30 वर्ष की जो मैच्योरिटी है उसको ये कैरी करता है। तो उसी जो डिस्कशन, जो एक चर्चा का छोटा सा परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे सोनल चाचा और यजत की बातचीत होगी। तो सोनल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में, और अब इसके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यजत जी को हमारे बीच में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जहां जहां बैठे हुए हैं अपने दोनों हाथ उठाकर तालियों से, करतल ध्वनि से आप स्वागत करिए यजत का। मुझे मालूम है कि आपकी आवाज तो कतिपय हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आपके उठे हाथों का जो आशीष है वो निश्चित रूप से यजत तक पहुंचेगा। तो कृपया आप स्वागत करें, सभी लोग स्वागत करें यजत का, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सोनल चाचा, आई होप सोनल चाचा ने हमारे बीच में ज्वाइन कर लिया होगा। बिल्कुल, मैंने ज्वाइन कर लिया है। So I am leaving the stage for you two guys to discuss and take this journey forward. Thank you, Sonal ji. Thank you, Yajat. And I would like to mention a special mention for Jagriti. मुझे लगता है अनीश जी, डॉक्टर आशीष और जागृति की बातों से भी मैं अपना सब कुछ भूल गया था। तो जागृति, you were absolutely tremendous.
Thank you, Jagriti. Thank you. Okay, am I on the screen? Yes, yes, very well. Okay, a very warm welcome and good evening to all the viewers, not only in India but world over. And pleasure to come back to Yajat. Welcome to you, Mr. Celebrity. Can you hear me? Yes, I can hear you. Namaste. Oh, namaste. How are you, Mr. Celebrity? Do you remember me? Yes, I do. 2018, the first book, and we launched it together. So how was your journey? How was your journey after the first book launch? What has been your experience, and how did you fare, and how did you find the overall experience? The experience was very new and very exciting for me. The readers gave me feedback and introduced various suggestions to me. I went to schools and literary fests and attended to their doubts. And they also mailed me, and I tried to reply them as best as I could. But I heard that you sent only replies to girlfriends and not the boyfriends. Is that true? No, that's a rumor. Are you sure? Yes, yes. Oh, great. So fantastic. Many congratulations for all the achievement that you have taken so far. And you have a trilogy now, and it's a hat trick. Fantastic. Congratulations to you. So why hat trick? What made you think so? After I had started work on my second book after the first book, and then as the story progressed, I felt that I could write another book so that the story could be complete. And so I began work on my third book, and so the story progressed. Oh, great. So you got all these three books interweaved in each other. Fantastic. This celebrity and coming in the limelight and then going to shows and giving autographs and all that. Your dad said you don't like that. Is that so? Yes, actually I don't, but it's okay. Next time you send me, okay? I will become Yajat. We both don't have mustaches, okay? Yes. So that's what Sri Anish also said, that you don't have. So we can share that in common and I can go. So great. This hat trick, what is new about this? How is it different from the previous book? What is new in this? The first book was about the journey of 4 children as they journey through the dark world. And the second book and the third book fall on a similar note, but I've introduced various exciting things and new plots that could keep the reader on the edge of his seat. And I've also introduced dictatorships and various other things, which I think the readers will quite enjoy. Okay, so you have three. One is a review of the first by adding something great on that. And then you have another two new exciting ideas for the kids with new ideas on the block and a lot of new imagination, as I can put it. So how do you get these new ideas? Even Sri Anish ji also said that, imagination, courage, conviction, so many other things that you have exhibited in these books. How do you get this imagination? One thing I know for sure, that you eat a lot of chicken through which you get them. Okay, so leave that and give the rest. So I like to spend my free time thinking on the storyline and the plot. And whenever I get my time free, I try to think about it so that I can progress the story without any time waste. And I also like to observe my surroundings and take inspiration from people all around the world. So you do a lot of thinking? I mean, you keep thinking for the whole day and you keep writing some notes. And I saw you many times scribbling. And when we were calling you for lunch, you were not there. I mean, you're just saying 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, you're writing something. So do you do a lot of thinking and you make a lot of notes? Yes, I do that a lot. Oh, great. Fantastic. I mean, I think you think for a very long time, and that's what gives you new ideas, where you keep getting the great ideas to, spread the imagination and come up with some great rocking ideas for the book. But, it requires a lot of time. So how do you manage so much of time on hand? Because you have to study, you have to play, you have to trouble your parents, you have to fight with your sister, as Munna Chacha said. Where do you have the time? My father says that the busiest person has a time for everything. And I agree on that, because
I feel that thinking about the day before I sleep helps to make it more productive, and I'm able to utilize every moment of my time, because everyone has the same 24 hours, but it matters how you utilize them. So I like to think on the way about how should I progress the story, and whenever I sit down to write, I plan a goal which I have to complete. Great. I mean, you've been really managing time. I know one area where you save time. You know what? Lunchtime. You don't eat your lunch, and that's why you are like this. Okay, that is where you save time. But great, fantastic. I mean, keeping a tab on time, it's a good thing for all the kids who are looking for more time, more than 24 hours, because they want to play, they want their screen time, and they want to still come up with the with new ideas and some fame like you. But seriously, it is difficult when you go on for such a long time, and it's very difficult to sustain motivation. As they said, one of the panelists said that to sustain that motivation, come up for a very long time. How do you do that? How do you come up with such long periods of motivation? Kindly give us that secret. Oh, I like I said, I take inspiration from various people, but other than that, I make small goals every day. And for example, I make a goal that I have to complete a chapter. So if I do that, I gain the motivation that I need to move on further and complete the larger goal. So that helps. Making sure small goals and completing them gives me the motivation. Great. So you meet with a lot of people, with a lot of kids who keep connecting. Does that also keep motivating you? Yes, I reply to all the mails as much as I could, and and sometimes readers motivate me too. Great. So I'll encourage a lot of kids to reach out to you and get some good ideas and to know how you manage your time, how you get new ideas and creative. So coming back to these three books, so tell us something about all these three books. Well, the first book is about the journey of four children as they move through the dark world with a scavenger, and then they fight a villain called the Death Lord. The second book is about the Skull Warrior, which is another villain who is summoned by the Death Lord. And the third book is about the Pages of Destiny, which they have to get to fight another villain called the Ose. So every book has the same villain, different villains, but same plot and same background. But what I feel that the second and the third book, the first book even, has a lot of excitement and twists and turns around every corner. So that makes it very exciting. I am really eager to read all these three books as fast as possible. So can you read a small paragraph for the viewers, just a brief one? Would you like to just give them a glimpse of what it is all about? Yes, sure. So this paragraph is from the third book, The Pages of Destiny. It is the intro of the story, and it is about a messenger who carries a message to the heroes so that the dark world could be saved. The messenger's horse raced quickly through the barren path, rustling past shrubs and bushes. He carried just a small solid casing, but that casing contained a letter that could decide the very existence of the dark world. The messenger felt that he heard a sound behind him. He turned but found nothing. He rode faster. The kingdom of the dark world was taken in more hours. The attack was sudden, and before they knew it, everyone inside the capital of the dark world, the castle of fate, was captured by the hooded people. A few escaped, but they were hunted down and killed. No one in the dark world knew what had happened on the castle of fate on that day. The good kingdom, run by the kings of Necron, was secretly taken over. My goodness, you take me back to Edinburgh. The same place, Scotland, where they visited, and you wrote so many things. So you must visit that place. It's a fantastic suggestion by Sri Anish ji also, that you must get inspired by the surroundings and you work up. I mean, your work will really skyrocket in that case. Fabulous. I'm very keen on running and getting those three books and starting to read them. So do you have a message for the kids through these books? Are you trying to send out something or say something to them, all of them? Yes, I would like to say that one should never give up, because giving up means losing the chance that we always had to win. And another thing is that self-motivation is the key, because external motivation lasts for only some time while internal motivation keeps on burning. So one should always stay motivated and confident, and one should always utilize time, because as I said, time is everything. Amazing. I mean, this is a fantastic message. And I think as the kids read through, they will internalize this wonderful message from your side. But, as compared to 2018, the last 1 or 2 years have been really different. I mean, you had the pandemic
setting in, and a lot of people getting depressed. Some were so depressed that they didn't even want to live and they just left us. So how did you manage in the pandemic, and how did writing did it help you writing a book? Did it help you getting ideas, or what has changed for you during the pandemic and the post-pandemic times as an author? Before the lockdown was struck, I moved to Tripura with my family, and so I got to spend a lot of family time together. And I feel that, like my father said, Tripura is a very exciting place. It has a very positive atmosphere, which helps me get more ideas. Because I have noticed that when I was in Delhi, I got less ideas compared to as when I was in Tripura. And apart from that, I also, whenever I wake up, when I see the environment of Tripura, I feel motivated, and I think that I can go on further. When I got to Tripura, I started work on immediately, because I thought that without losing time, if I could progress the book, it would save a lot of time, because as I'm in 10th class and boards are also coming, so I have to prepare myself for the exams also. So I started work at once, and I cleared the books within the first 8 months or so, and then it was in publishing phase, so my work was light. So fantastic. I mean, do you miss anything because of the pandemic? Well, my friends and my social life, because I have to remain locked up in a room for most of the time, so that's a negative. But you get more options to fight with your sister and trouble your mom and dad. Is that a good one? Good trade-off? Well, yes, I could say. No? Well, but you'll get beaten up, okay? Your dad is a black belt, don't forget that. And we are all there with him, okay? So don't do that. So great. So fantastic. One habit that has not changed, pandemic or no pandemic, is biting nails. Is that true? Yes, but it has reduced a lot. Great, great. That was one of the goals that you set for the new year. So I wish to see some long nails, something like, the Harry Potter one, where you have long fictional ones. So great. Many, many congratulations to you. And I just heard that you have board exams. How well are you prepared? Well, it's okay, because maths and science are ready, but I'm little weak in Hindi and SST, and I have to mug up things. Yeah, but not English though. You can fill the paper like a book, right? Yes. So fantastic, Yajat. Any future plans that you're looking forward to in life? Well, for now, I want to be an engineer, and authoring is my hobby. So whenever I get the time, I am writing, and I plan to write some flash fiction also, short stories, because the trilogy is complete. So I can plan on that. Well, thank you so much. Many, many congratulations to you for this fantastic trilogy, and a treat for the kids for the summer holidays. Strongly recommended for the kids. And we wish you a very best of luck for the board exams that are coming. We know that a bright kid like you will always get great results and produce some brilliant books for the future to read for all generations to come. Thank you so much. Thank you for this little time with me. And I thank Anish also to get me on the panel and give me an opportunity. Really grateful. Thank you, Sonal, for such a lively conversation with the author. Actually, Sonal को specially ढूंढा गया, क्योंकि और किसी के साथ conversation करना नहीं सकता था, ये कर नहीं पाता यजत. So thank you, Sonal. Esteemed guests, the time has finally come to celebrate the trilogy. I would invite Dadaji, Behna and Mom to lead the celebrations. Before that, just a few lines about Dadaji, my father. Dr. Kamta Prasad, he's a retired professor in botany. He's a renowned homeopathician whose homeopathy combinations has cured thousands of people across the world. And more so, he has done his homeopathy practice as a charity since 1972. My father is a strong self-made man. बहुत दिल के साफ हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. उनकी और मेरी माताजी की दी हुई वैल्यू और शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर ही यजत और उनका परिवार खड़ा है. मैं बुलाना चाहता हूं दादाजी, मॉम और बहना को बुक्स को सेलिब्रेशंस को लीड करने के लिए. म्यूजिक बुक्स लो.
हैं? हाँ हाँ, और आ जाओ। Thank you so much. नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा अभिनंदन। आज मुझे अपार खुशी और गर्व हो रहा है कि मेरे 14 साल के ग्रैंडसन की 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ। 4 साल तक यह बहुत बीमार रहता था, सभी को चिंता रहती थी। इनकी स्वर्गीय दादी हमेशा कहती थी कि जल्दी ठीक हो जाएगा, इसमें विलक्षण प्रतिभा है और अवश्य कोई बड़ा काम करेगा। आज सचमुच ऐसा लग रहा है यजत ने बहुत बड़ा काम किया है। इतनी छोटी उम्र में हम सब इस उम्र में कल्पना भी नहीं कर सकते। यजत की दादी ये चमत्कार देखने के लिए दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा उसके सर पर बना रहेगा। यजत ने तीनों पुस्तकें एक हॉबी के तौर पर लिखी हैं। पढ़ाई लिखाई को कभी उन्होंने साइड ट्रैक नहीं किया। उसमें भी वह उच्च अव्वल रहे हैं। हमारे परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। यजत के माता पिता भी पढ़ने लिखने में अग्रणी और मेधावी रहे। यजत के नाना नानी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के एवं अध्यात्म क्षेत्र के अग्रणी। उनकी दादी बॉटनी की प्रोफेसर और राजस्थान में सन 70 के दशक की महिला पीएचडी थी। यजत की बुआ और फूफा जी अमेरिका में जाने माने सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट हैं। यजत के पिता आईआईटी के इंजीनियर होकर आईपीएस बने। साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष जैसे जटिल विषय में एक नई पहचान दे रहे हैं। यजत की मां एक कुशल गृहिणी होने के साथ एक दक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यजत और जागृति का जिस तरह से उन्होंने पालन पोषण और मार्गदर्शन किया है वह अत्यंत सराहनीय है। छोटी बहन जागृति कुछ करने की भी इच्छुक है। पुस्तक के लेखन, प्रकाशन और विमोचन तक उन्होंने जिस धैर्य से और जिस लगन से भाई की सेवा का काम किया है, इस कार्यक्रम की सफलता में निश्चय ही जागृति का बड़ा योगदान है। हमारा परिवार कभी भी किसी कॉमर्शियल इंटरेस्ट या लालच से काम नहीं करता और न कभी भविष्य में करेगा। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तो मेरे मार्गदर्शक गुरुजी ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जब मैं गुजरता था हो रहा था तो मेरे मार्गदर्शक गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरी 2 बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। किसी भी परिस्थिति में कभी पढ़ाई लिखाई मत छोड़ना।
और समाज में कार्य क्षेत्र में अगर तुमको उन्नति करनी है और सुखी रहना है तो हमेशा अपने से नीचे वाले की तरफ देखते रहना। कभी भूल कर भी सर उठाकर अपने से ऊपर वाले की तरफ मत देखना। ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है कि आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, उपलब्ध है, इसीलिए हम कभी लालच में नहीं पड़ते। मैंने उनकी दो बातों को हमेशा मंत्र के रूप में और सब्सिक्वेंटली मेरे परिवार ने लिया है, इसको हम फॉलो करते हैं। यजत ने भी अपनी पुस्तकों को फ्री में डाउनलोड कराया है, लोग किताबें डाउनलोड कर रहे हैं। मेरा भी अपना एक होम्योपैथिक संस्थान है। यजत के पिताजी भी ज्योतिष में फ्री में काम करते हैं, अपने हॉबी के रूप में लेते हैं, और जो समय उनका मिलता है कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त उसमें वो है बिना किसी लालच के अपना योगदान करते हैं। आप सबकी गुड विश और ईश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद से यजत की तीनों किताबें पर अद्भुत रेस्पॉन्स आ रहा है। ईश्वर की कृपा से यजत पर आप सबका स्नेह बना रहे, आप उसे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें ताकि भविष्य में वो और अधिक मेहनत से कार्य करें। हमारा सबका आशीर्वाद यजत पर हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। Yajat Sharma, a young author of 14 years of age, has visualized the dream of writing a trilogy 4 years ago when he was 10 years of age. His series of The Four Elementals, first Quest for the Arcane Crown, second The Skull Warrior, third The Pages of Destiny, are trending at top 3 position on Amazon. Here is a short Thanksgiving message by the author to you all. नमस्ते फ्रेंड्स, आपको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से आपने इतना डाउनलोड किया बुक्स को और शेयर करा। अब अमेजोन पे मेरी 1, 2, 3 तीनों बुक्स 1, 2, 3 पोजीशंस पे आ गई हैं इन चिल्ड्रंस फिक्शन एज वेल एज एक्शन एंड एडवेंचर। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ ऐसे ही मुझे अपना लव और ब्लेसिंग्स देती रहिए। थैंक यू। Please download all the 3 ebooks free on Amazon Kindle from 21st to the 23rd of March, 2021 and shower love on Yajat with your reviews. सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना की वजह से हमें टेक्निकल एड के माध्यम से यह कार्यक्रम करना पड़ा, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज यहाँ जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से 1000 से भी ज्यादा लोग देश विदेश से जुड़ पाए, जो अदरवाइज संभव नहीं हो पाता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री रवि पाटिल जी का, जो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने लगातार बैक एंड पर मॉनिटरिंग करके इस कार्यक्रम को स्मूथ करवाने में मदद की। उनके काबिल सहयोगी श्री गणेश रेड्डी जी ने इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत की। आप दोनों का असंख्य धन्यवाद। त्रिपुरा यजत का जन्म स्थान और हम सबकी कर्म भूमि है। त्रिपुरा के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आबोहवा ने हमारे परिवार को एक नया आयाम दिया है। मैं त्रिपुरा के हमारे विशाल परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यजत को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं यजत और इसके परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अति विशिष्ट अधिकारीगण, मीडिया पर्सन्स, देश विदेश से जुड़े हमारे घर परिवार के सदस्य, मित्रगण और कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और यजत को आशीर्वाद दिया। तकनीकी लिमिटेशन की वजह से काफी मित्रगण नहीं जुड़ पाए और काफी मित्रों को टेक्निकल मुश्किलें भी आईं। साउंड भी उतनी क्लियर नहीं सुनाई पड़ रही थी। इन सब खामियों के लिए मैं परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपका शुभाशीष यजत और उसके परिवार पे ऐसे ही बरकत देता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को पुनः प्रणाम एवं धन्यवाद करते हुए मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद।